यार तूने क्या किया। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़फ रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते दो वो बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वो सोचती थी जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूंगी। देखते दो समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया, लेकिन ये क्या, बेटे व बहू के पास माँ से बात करने तक का वक्त नहीं होता था। बस ये फर्क पड़ा था माँ के जीवन में। पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन व कपड़े धोती थी, अब अपने घर में बहू बेटे के फिर अभी खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमटकर माँ लेटी थी और सोच रही थी, आज बेटे को कहूंगी तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती, मुझे नया कंबल ला दे। तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया। कुछ पैसे है पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाना है, वो बाहर जाती है, तुम तो घर में रहती हो, सहन कर सकती हो, ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमटकर कंबल में सो गई। अगले सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, मैं अपने अश्रुओं को रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ करना, अब आगे और कुछ लिखने में असमर्थ हूँ। मेरा उद्देश्य इंसानों के अंदर मर चुकी इंसानियत को जिंदा करना है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दोस्तों अपने माँ पिता का पूरा ध्यान दे। याद रखिए दोस्तों, उन्हें देखने वाला कोई और नहीं है। बचपन में वो भूखे रहकर पहले आपको खाना खिलाया, खुद सारी रात जगकर आपको सुलाया। हो सकता हो दोस्तों ऐसे बहू बेटा हमारे दोस्तों में भी हो, तो उन्हें भी ये कुछ अनमोल शब्द भेजे जिससे उन्हें एहसास हो वो क्या कर रहे हैं और अपनी गलती को सुधर सके। दोस्तों, इस कहानी में एक एहसास है, फिर भी कुछ गलत लिखा हो हमने तो हमें माफ करना, शायद इस कहानी के किसी माँ पिता को खुशी मिल सके। आप सबका प्यारा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब